मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जवानों को मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने होमगार्ड संगठन जवानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड जवानों की बहादुरी, समर्पण और देश सेवा के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर आपदा की हर घड़ी में वे जान की परवाह न करते हुए डटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश की सेवा के लिए उनकी निष्ठा प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अदम्य साहस पुरस्कार देने की घोषणा की। इसके तहत साहसी कार्यों के लिए 10 टीमों को हर साल 51 हजार के पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अब होमगार्ड जवानों के लिए कॉल ऑफ सिस्टम समाप्त होगा और अनुकंपा अनुदान राशि में वृद्धि की जाएगी। होमगार्ड जवानों के लिए स्थायी आवास देने समेत अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के सुव्यवस्थित आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने 5000 से अधिक होमगार्ड जवानों की भर्ती का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति की युवाओं को होमगार्ड में भर्ती के लिए बैगा, भारिया और सहारिया बटालियन पर राज्य सरकार विचार कर रही है। होमगार्ड स्थापना दिवस 6 दिसंबर चाइना वार के समय स्थापित ये होमगार्ड्स का 63वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी, डीजी होमगार्ड श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी, कर्नल राजेश कुमार साहा जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, हमारे होमगार्ड्स के सभी परिवार के स्नेहीजन, पत्रकार साथियों, प्रिय जवानों, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने निष्काम सेवा अर्थात बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, सत्यनिष्ठा के साथ कर्तव्य करने का जो ज्ञान दिया, इसी आदर्श वाक्य पे चलते हुए हमारा पूरा होमगार्ड्स का परिवार पूरी निष्ठा, सच्चाई, समर्पण के साथ देश सेवा में लगा। मैं सभी जवानों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होमगार्ड्स अर्थात घर, होम और गार्ड्स अर्थात घर का प्रहरी, ये हमारे लिए ये अलग प्रकार का एक अपना स्वावलंबी देश प्रेम के साथ, अपनी निष्पक्षता के साथ सभी कामों के लिए कर्तव्यरत कोई जवानों का समूह है, तो वो हमारा होमगार्ड्स परिवार। मैं आपको हर संकट में संकट को हरने वाला, हर कठिनाई में चुनौती को स्वीकार करने वाला और हर सच्चाई के साथ डटे रहने के साहस के रूप में खड़े रहने वाला अधिक जवान के नाते से आपको पाता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। इस नाते से भी होमगार्ड्स केवल ये वस्त्र के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाला कोई दल या जवान नहीं है, ये राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है और ये आपदा और विपदा में भी अपनी डटकर भूमिका निभाने वाला भी समूह है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस नाते से कुछ पंक्तियां हैं। मैं एक सैनिक हूँ, पुलिस हूँ, रक्षक हूँ, प्रहरी हूँ, रात में हूँ और दिन में भी हूँ और जब कहो तब हाजिर हूँ। परेड में भी हूँ, ट्रैफिक में भी हूँ, थाने में भी हूँ, जहाँ जरूरत वहाँ मैं हूँ, जहाँ कम वहाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं होमगार्ड्स हूँ। मेरी अपनी ओर से इस 4 पंक्ति के साथ आपको ये आज होमगार्ड दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। और खास करके जितने प्रकार से मैं अपने लंबे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी काल से सच में आपकी भूमिका को देख करके वाकई में आपको नमन करने की इच्छा होती है। आपको बधाई देना चाहता हूँ आपकी दक्षता के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए, क्योंकि कई सारे कारण से आप न तो पुलिस से कम पढ़ते हैं, ना पुलिस से अलग दिखते हैं। दोनों के साथ रह करके ये जो आपकी भूमिका है, सच में ये अलग भूमिका है। मैं आपको इस नाते से बधाई भी देता हूँ। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में 2014 में एसडीआरएफ का गठन हुआ, तब होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, एसडीआरएफ तीनों ने मिलकर के एक त्रिशूल तैयार किया, जिससे आपदा प्रबंधन में एक नई ऊंचाइयां हासिल हुई। अकेले पिछले वर्ष 5075 नागरिकों को जीवन दान देकर के
आपने मानवता को सुरक्षित रखने का जो व्रत निभाया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बाढ़ में आपने देवदूतों की भूमिका अदा की। बाढ़ में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर आपने मानवता का धर्म निभाया। मुझे गर्व है, प्रदेश में 82,000 से अधिक नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर्स पंजीकृत किए जा चुके हैं। 67,784 वॉलंटियर्स को विशेष आपदा प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसको हम आपदा मित्र के नाते से भी जानते हैं। मुझे ये बताते हुए भी गर्व है कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इंदौर काला मंडल को SDRF, होमगार्ड, सिविल डिफेंस आदि को आपदा प्रबंधन जैसे विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 सामने है, ऐसे में 5,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवानों का भर्ती का लक्ष्य हमने रखा हुआ है और खास करके विशेष पिछड़ी जनजाति युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड्स को प्रशिक्षण में भर्ती हेतु